शहर में नशे के अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार दोपहर एक महिला तस्कर व एक अन्य अपराधी पर बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वार्ड नंबर 10 और नट कॉलोनी क्षेत्र में अवैध कब्जों व नशे से जुड़े अपराधियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। देना बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 में रहने वाली महिला नशा तस्कर ताहिरा के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई। ताहिरा के पास कुछ समय पूर्व 25 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। पुलिस द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद वह नशे के अवैध कारोबार से बाज नहीं आ रही थी, जिससे क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश था और लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने महिला के अवैध रूप से संचालित दुकान को ध्वस्त कर दिया तथा मकान के बेसमेंट को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मकान में रहने वाली कुछ महिलाओं ने विरोध करने का प्रयास किया, किंतु मौके पर तैनात महिला पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए उन्हें अलग कर दिया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। इसी क्रम में नट कॉलोनी में रहने वाले साहिल उर्फ लुका के खिलाफ भी सख्त कदम उठाया गया। साहिल नशा करने का आदी है तथा उसके विरुद्ध सोहना थाने में 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर झुग्गी बनाकर रह रहा था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसकी अवैध झुग्गी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और चेतावनी दी कि यदि आपराधिक गतिविधियां बंद नहीं हुई तो भविष्य में और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नोडल अधिकारी आर.एस. भाट, नगर परिषद के अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी आर.एस. भाट ने नागरिकों से अपील की कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न करें और कानून का पालन करें। एसीपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई से अपराधियों को कड़ा संदेश गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में नशा बेचने वालों या आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में ऐसे अन्य अपराधियों के विरुद्ध भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन की इस पहल को क्षेत्रवासियों ने सराहा है और इसे समाज को नशामुक्त तथा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। की कार्रवाई जो है एक जॉइंट कार्रवाई है पुलिस डिपार्टमेंट की और जो एमसी सोना की। ये एक क्लियर कट मैसेज सोना में हम देना चाह रहे हैं कि जितने भी ये नशा तस्करी वाले हैं या एनडीपीएस के केसेस दर्ज हैं या जिनके ऊपर गैंगस्टर्स वाले मुकदमे दर्ज हैं, उनमें जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, तो पुलिस विभाग उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके और हमारे साथ मिलकर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये कार्रवाई जावेद कॉलोनी में कर रहे हैं, जिसमें के जो एसएचओ साहब और एसीपी साहब खुद यहाँ प्रेजेंट हैं। और इसमें जो है ताहिरा है कोई लेडी जिसके ऊपर हीरोइन भी पहले पकड़ी गई है, 25 ग्राम एफआईआर भी दर्ज है। तो ऐसे मामले में सारे आसपास की जनता दुखी है, क्योंकि ऐसे प्रकृति वाले जो लोग हैं वो एक एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। और जैसे डीजीपी साहब की ऑर्डर है कि जी हम ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने वाले बंदों का जो भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एमसी सोना की तरफ से मैं हूं और पुलिस डिपार्टमेंट में एसीपी साहब और एसएचओ साहब, और लगभग क्लियर संदेश है कि टाइट से भी टाइट माहौल क्रिएट कर देंगे ऐसे लोगों के केस। और ये भी मैं कहना चाहूंगा एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, फिर भी सुधार नहीं लाया और फिर भी ऐसे जो कंप्लेंट्स आई, तो अगर वो अवैध मकान है तो मकान गिराने में भी हम कंजूसी नहीं करेंगे जी। अगर कोई बंदा इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और एक बंदा इलीगल कंस्ट्रक्शन करके नशे को बढ़ोतरी दे रहा है, लोगों के घर बर्बाद कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन 3 गुना ज्यादा लॉफुली होएगा। लॉ के ऊपर नहीं, हम लॉफुली कर। गैंगस्टर्स हैं और वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए हुए हैं और घर वगैरह बना रखे हैं, दुकानें वगैरह बना रखे हैं, उनसे अवैध ये इनकम कमाई कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए इनमें समाज में संदेश जाए जो भी गैर कानूनी तरीके से जमीन पे कब्जा करके उसको अपनी इनकम का साधन बनाएगा, तो उनको हम पुलिस जो डीटीपी विभाग के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से, तो हम उन सभी गैर कानूनी जो उन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी हैं उनको तोड़ेंगे, दुकानों को तोड़ेंगे और ताकि इस पे रोक लगे। तो 2 जगह कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो ताहिरा नाम की ये शातिर महिला है जो कि नशा बेचती है, लोगों को स्मैक वगैरह पिलाती है। इस पे पहले भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तकरीबन 20-25 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई थी, जिसपे
मुकदमा दर्ज किया गया था। तो अब भी इसको कई बार वार्निंग दी गई लेकिन मान नहीं रही। तो आज इसका जो घर है ये अवैध तरीके से बना हुआ है, इसकी बेसमेंट की इसके पास कोई परमिशन नहीं है। तो इसके खिलाफ आज हम नगर पालिका और डीटीपी विभाग के माध्यम से आज इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ताकि सबक सीखे और समाज में अच्छा संदेश जाए। इसी के साथ आज ये पूरी कार्रवाई होगी। ये आज कार्रवाई का हिस्सा ही है और चेतावनी भी समझो इसको। कोई विरोध किया महिला पुलिस तो उसको हमने समझा दिया, उनको काबू कर रखा है। कुछ मिला भी है सर घर के अंदर? ना भी कुछ नहीं मिला। अभी डीजीपी साहब और सीपी साहब और हमारे डीसीपी साहब के आदेशानुसार ये अभियान चलाया गया था कि जो क्रिमिनल है जिन्होंने अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है या वो क्राइम कर रहे हैं, उनके मकान जो है अवैध बने हुए हैं उनको तोड़ने के लिए कार्रवाई हुई आज, जिसमें हमने साहिल और फ्लुक का जो हमारे थाने का बीसीबी है उसके ऊपर 3 मुकदमे है। वो नशा का सेवन करता है। तो उसने यहाँ एक झुग्गी बनाई हुई थी और उसी में पीछे बाथरूम वगैरह सब कुछ बनाया हुआ था, वो हमने तोड़वाया है। और इसमें भाट साहब आए हुए थे और एमसी के कर्मचारी भी आए हुए थे और हमारे एसीपी साहब भी वहीं मौजूद थे। दूसरी कार्रवाई ताहिरा वाइफ ऑफ इरशाद है, वार्ड नंबर 10 में है। ये अभी कुछ दिन पहले इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 2022 में तो 25-26 ग्राम इस पे हीरोइन मिली थी। तो उसके बाद ये बेल पे थी और अभी भी मान नहीं रही है। कई बार इसके रेड की गई तो वो इसके सामान तो मिलता नहीं था, पर लेकिन वो पीने वाले पॉलिथीन मिलते थे जो स्मैक पीते हैं जिससे बच्चे। तो इसमें हमने इसको वार्निंग भी दी थी भाई ऐसे गलत काम ना करे, पर लेकिन ये नहीं मानी। तो इसको रोकने के लिए हमने ये कार्रवाई करवाई है। हमारे डीजीपी साहब इसमें उसका बेसमेंट सील किया गया है और आगे से वो दुकान और गेट तोड़ा गया है और ऊपर के शीशे वगैरह भी जहाँ लगे हुए थे वो भी तोड़ दिए। कितने मामले दर्ज हैं थाने में अगर इसकी बात करें? ताहिरा पे एक मामला दर्ज है 25-26 ग्राम की हीरोइन का, जो सबसे गंदा नशा है जी और ये समाज को भी खराब कर रहा है। मैं तो अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें और जो नशा बेचता है या नशा का कारोबार कर रहा है तो हमें बताएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जो दूसरा आरोप इसके टूटा है उस पर कितने मामले दर्ज हैं? उसके ऊपर 3 मामले दर्ज हैं और ये क्या है, छोटी मोटी चोरियां करता है। कई तो इसकी मदर जाके हाथ पैर पकड़ लेती है उनके, वो कंप्लेंट नहीं करते। तो हमको पता लगा 3 मुकदमे भी दर्ज हैं, उसमें अंडर ट्रायल चल रहे हैं। तो इस आगे भी कोई कार्रवाई होने वाली है? आगे भी अगर कोई नशे का कारोबार करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अनऑथराइज्ड मकान बनाया तो तोड़वाया जाएगा। मीट की दुकान भी है और ये आगे रेडिया भी लगा रखी है, इससे रोड कवर हो जाता है, रोड पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। आज उनको भी हटवाया गया है, वो उनसे बताया गया है भाई अपना लाइसेंस लेके अपनी दुकानों में मीट की दुकानें चलाएं और रोड पे ना चलाएं। रोड पे चलाने से पब्लिक आके वहाँ खड़ी होती है जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। उसके बचाव के लिए हमने इनको हटवाया गया है।